तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में संभोग करने का श्राप क्यों दिया था। लेकिन बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ता खुला में ही सहवास करता था, लेकिन आपको ये क्या पता है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कौन सा श्राप दिया था जो उसकी सजा थी। आज तक ये श्राप दे रहे हैं। अगर नहीं पता तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था। जैसे कुत्ते कलिब में भी एक तरह का ऑडिशन दिखाया गया था। आज हम आपको इस बारे में दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है। टीवी पर आपने देखी होगी महाभारत। द्रौपदी विवाह की शुरुआत अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर ले आए तो कुंती ने अनजाने में कहा था कि जो भी उन्हें सभी भाई बहनों के साथ लेकर आए थे उनसे बात कर उनका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से 5 मित्र द्रौपदी से विवाह करना पेड़ था। असल हकीकत से बहुत कुछ है और आज हम आपको बताएंगे। तो बता दें कि ये सब भगवान महादेव का बनाया हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनकी शोभा बढ़ाई थी कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और अभिलेख में कीमती वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण अपनी अलग अलग पहचान देते थे, पूत में मिले, और इसी वजह से उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। जब अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह करके लाए थे तो यही कारण था कि मां कुंती के मुंह से ये निकल गया था। इसमें सब बात लो और अपनी मां कुंती का मन बनाए रखने के लिए पांडवों के घर द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। और उसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष कोई एक ही पांडव के साथ अपनी समय की छड़ी लेकर जाएगा, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक के लिए वन में भेजा जाएगा। और जब भी द्रौपदी को वन में भेजा जाएगा तो कोई भी एक पांडव के साथ अकेले में समय की तलाश कर सकेगा। तो वास्तव में पांडव उस कमरे में अनपेक्षित थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने बनाए नियम, जब भी कोई पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार देता था ताकि उसकी भाई पादुका कक्ष में प्रवेश न देख सके। लेकिन एक बार जब अर्जुन ने अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर की ओर इशारा किया तो द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में झुक गए। उसी समय दरवाजे पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने कहा कि अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में अपने साथ ले गया कार्य। इसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं और वे द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए हैं। इस तरह भीम ने अपने कमरे में देखा कि काफी द्रौपदी शर्मसार हो गई थी और बहुत क्रोधित हो गई थी। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखा गया है। दोनों भाइयों के कमरे के बाहर, और उन्होंने पादुकाओं को आर्किटेक्चर शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी। तो उसने गुस्से में ज्ञान कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है वैसी ही सारी दुनिया सहवास करती हुई दिखेगी। वैसा ही माना जाता है कि कुत्ता सहवास करता है, समय लोक लज्जा की चिंता नहीं करता है। तो मेरे प्यारे भगत, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री कृष्णा।